Just here for memes. इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। टाइप ए, भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है एंड आई एम अबाउट टू लूज माय पीपी। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। आई फेल्ट वेरी सैड। ये ऐसा है जैसे किसी परिंदे के पर काट दो। कैन यू हेल्प मी? हाँ भाई क्यों नहीं, एक आखिरी बार हिला देगा था। मुझे पहले ही समझ जाना था भाई। His profile picture speaks more than 1,000 words। भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तू मुझे ऐसा टेक्स्ट करेगा? And then there is type B। हाय भाई, होप करता हूँ कि आप ठीक हो। मैं आपके वीडियोस काफी टाइम से देख रहा हूँ एंड ऑनेस्टली तू YouTube पे मुझे काफी रिलेटेबल बंदा लगा। एक सेंटेंस में आपसे तू, तेरी चाइल्डहुड, तेरे इंटरेस्ट सब कुछ काफी रिलेटेबल है। रियली अप्रिशिएट करता हूँ जो तू कर रहा है एंड आई जेन्युइनली होप कि एक दिन हम इस फेज से निकल जाएं जहाँ लाइफ का हर एक डिसीजन ऐसा लगता है कि ये गलत तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वाह भाई, लाइक मुझे नहीं पता था ये मैसेज इतना होलसम हो जाएगा। बस तेरे से एक चीज पूछनी थी, तुझे क्या लगता है गॉड रियल है या नहीं? पर्सनली यार मैं अभी ऐसे टाइम से बीत रहा हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है शायद गॉड रियल नहीं है, क्योंकि भाई अभी तक मैंने कुछ ऐसा मैजिकल होते हुए देखा नहीं है जिसको फील करके मैं बिलीव कर लूं कि गॉड रियल है। आई जस्ट वांटेड टू नो योर ओपिनियन ऑन गॉड। ओ भाई, मुझे नहीं पता था ये मैसेज इतना डीप हो जाएगा भाई। लाइक मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ एंड मैं वो बंदा नहीं हूँ यार जिसे दुनिया का हर सवाल, हर मिस्ट्री का आंसर पता होगा। मैं तो खुद एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा हूँ। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? गलत उत्तर हुआ तो उठा बैठी करना पड़ेगा। वेल जोक्स असाइड, मैं खुद बहुत एक डम्ब इंसान हूँ। तुम लोग जैसा ही एक नॉर्मल इंसान जो प्राइम MC स्टैन को मिस करता है एंड महफिल एल्बम का वेट कर रहा है। डोंट वरी, वी स्टिल टॉक अबाउट यू। लेकिन मैं ये क्वेश्चन डॉज नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, मुझे लगता है भगवान रियल होते हैं, गॉड एग्जिस्ट। और पता है मुझे 100% यकीन क्यों है कि भगवान होते हैं? GTA San Andreas। भाई मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा। GTA San Andreas एक वीडियो गेम, एक्चुअली दुनिया का सबसे बेस्ट वीडियो गेम टू बी एवर क्रिएटेड एंड समहाउ इसी गेम के कारण यही रीजन है कि मैं हायर पावर में बिलीव करता हूँ। GTA San Andreas is the reason I believe in God। और इससे पहले कि मैं तुम्हें ये इंटरेस्टिंग सी लाइफ चेंजिंग आर्क वाली स्टोरी बताऊं, मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। मुझे जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, किसी भी भगवान में बिलीव करते हो, या तुम एथीस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, स्पिरिचुअल हो या नहीं। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू जब तक तुम एक अच्छे इंसान हो, यू आर कूल। बस मैंने सोचा क्यों ना ये क्वेश्चन का आंसर मैं एक वीडियो बनाकर तुम्हारे साथ शेयर करूं। तो जाओ कुछ खाने को ले आओ, आराम से बैठो एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम, हाउ GTA San Andreas made me believe God is real। Oh shit. Here we go again. तो ये बात है उस टाइमलाइन की जब बच्चों के लिए वाइस सिटी अब पुरानी बात हो गई है। लोग सारे मिशन खेल लिए हैं, सारे मैप्स एक्सप्लोर कर लिए, सारे चीट कोड स्कूल की सीक्रेट सोसाइटी में शेयर हो चुके हैं और वाइस सिटी का रस थोड़ा खत्म सा हो चुका है। एंड अब तो क्लास का मॉनिटर भी वाइस सिटी खेलता है, तो अब उसमें वो बात नहीं। अब मार्केट में एक नए गेम की बात चल रही है, GTA San Andreas। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, धीरे धीरे GTA San Andreas स्कूल का हॉट टॉपिक बन चुका है, इवन हॉटर देन प्राइम सनी लियोनी। स्कूल का हर कूल बच्चा, सीनियर्स, जूनियर्स GTA San Andreas की बातें करते हैं। और बड़ा मैप, नए चीट्स, न्यू लोकेशन, ज्यादा मस्त मिशन, और इसमें मेन कैरेक्टर एक ब्लैक आदमी है भाई। बच्चे स्कूल में बात करते कि कैसे बस एक बार इजैक में लिखो एंड फिर पुलिस तुम्हें कभी पूरे गेम नहीं परेशान करेगी, बार बार लीव मी अलोन लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन गेस करो, टेक अ वाइल्ड गेस, किसके कंप्यूटर में GTA San Andreas रन नहीं हो रहा भाई? मैं हूं वो आउटकास्ट जो अभी भी घर आके विंडोज मीडिया प्लेयर पे आतिफ असलम के सैड सॉन्ग्स बजाकर वाइस सिटी के सर को ऊपर पैंजर दौड़ाता है। मेरे बेस्ट फ्रेंड स्कूल में सैन एंड्रियास की बातें करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं भाई। मैं इनसे रिलेट ही नहीं कर पाता। और ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे आज भी याद है जब मैं अपने दोस्त के घर से GTA San Andreas की CD लेकर घर आ रहा था। बस में पूरा टाइम रास्ते में अपने बैग से निकाल कर वो CD को देखता था, मन ही मन खुश होता था, वेट करता था घर पहुंच के उसको इंस्टॉल करने का। इन माई ओपिनियन GTA San Andreas का कवर आर्ट पीक था भाई। Yes, even better than GTA 6 भाई। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं GTA San Andreas इंस्टॉल करता था कुछ ना कुछ एरर आ जाता था एंड गेम क्रैश हो जाता था भाई। और मेरा 10 साल का दिमाग उसको फिक्स कैसे करे? आई एम नो बिल गेट्स। मेरे दोस्त कहते थे तेरा कंप्यूटर पुराना हो गया है भाई। उस वक्त जो मेरे नजर में सबसे स्मार्ट इंसान था वो था मेरा बड़ा भाई। लेकिन उसने भी मल्टीपल टाइम्स ट्राई किए GTA San Andreas रन करने के लिए, बट एवरी टाइम मिशन फेल्ड। उसको इतना फर्क नहीं पड़ता था बिकॉज ही वॉज मोर ऑफ अ क्रिकेट 2007, प्रोजेक्ट IGI एंड नीड फॉर स्पीड गाय, एंड वो सारे गेम्स ऑलरेडी मक्खन जैसे चलते थे। बट स्टिल मैं हर दिन उसको आकर परेशान करता था, हरास करता था, भाई कुछ कर यार, GTA San Andreas चला दे यार प्लीज यार, GTA San Andreas खेलना है। एंड फिर एक दिन वो परेशान होकर कहता है ओके कल अपने दोस्त से CD लेकर आ, मेरा एक दोस्त है उसको मैं लेकर आऊंगा और देखते हैं वो शायद इंस्टॉल करके दे देगा। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उस दिन एक एक मिनट ऐसे काट रहा था। उस दिन मेरा इतना डोपामीन रिलीज हुआ मैं क्या ही बताऊं। आई वाज सो हाइप्ड। नेक्स्ट डे मैं CD मांग कर लाया अपने दोस्त से एंड अपने सारे दोस्तों को बोल दिया कल से मैं भी ग्रूव स्ट्रीट गैंग का मेंबर बनने वाला हूँ। डांसिंग कार कैसे बनता है वो बता दो, हॉट कॉफी मॉड। If you guys are enjoying the story,
consider subscribing and hit the like button. You guys may also watch his other episodes to show support. Now let's get back to the video. अगेन बस में पूरे रास्ते अपने बैग से निकालकर वो सीडी को देखता था, मन ही मन खुश होता था और वेट करता था घर पहुंचने का कि मेरा भाई उसका दोस्त आएगा और फाइनली ये गेम मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। मैं घर पहुंचा और एक एक मिनट इंतजार करने लगा अपने भाई के घर आने का, एक्चुअली उसके दोस्त का। एंड देन डोरबेल बजा, मेरा भाई और उसका दोस्त आया। भाई दी ऑरा आई फेल्ट उस टाइम, ऐसा लग रहा था कि खुद सेकंड कमिंग ऑफ जीसस मेरे घर आए हों। उन्होंने घंटे लगा दिए इंस्टॉल करने की कोशिश में एंड साइड बाय साइड मैं, मेरा भाई और उसका दोस्त GTA सैन एंड्रियास के बारे में बात कर रहे थे। मेरे भाई का दोस्त भी GTA सैन एंड्रियास का बहुत बड़ा फैन था एंड वो मुझे बता रहा था कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं एंड कितना अच्छा गेम है। लगभग 1 घंटा बीत गया और फिर वो कहता है नहीं चलेगा। क्या सैन एंड्रियास नहीं चलेगा तुम्हारे कंप्यूटर में? Jesus Christ, how can you do that to me? सपने दिखाकर बोल रहे हो नहीं चलेगा? At this point मेरी लाइफ का सारा रस, सारा होप खत्म हो गया। मैं कुछ आगे सोच नहीं पा रहा था, मेरा गेमिंग करियर खत्म। मैं पूरा दिन रोया और अपने घर वालों को भी बहुत परेशान किया। मुझे याद है I cried myself to sleep एंड मुझे लग रहा था पता नहीं अब जब मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरे सारे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। भाई तुम्हें नहीं पता एक 9-10 साल के बच्चे के लिए ये कितना बड़ा दर्द होता है। I was in pain but finally I gave up। मैं समझ गया था अब मेरा कंप्यूटर ये गेम नहीं चला पाएगा। I accepted my fate। कुछ दिन बीत गए और अब मेरे दिमाग में GTA सैन एंड्रियास आता भी नहीं था। अब तो वो गेम की भी सीडी मेरे घर पे ऐसी ही पड़ी हुई थी। मेरे दोस्त ने भी मुझसे वो वापस नहीं मांगी। विंटर्स का दिन था और नहाने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे छत पर भेज दिया था। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे GTA सैन एंड्रियास की याद आ गई। मेरा दिल फिर से चकनाचूर हो गया। मैंने हाथ जोड़े भाई और भगवान से प्रे किया, लिटरली ऑन माई नीज। प्लीज अगर भगवान है तो कुछ चमत्कार करो। I want to experience जो मेरे सारे दोस्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। I prayed to God, सारे भगवान से, प्लीज मेक दिस हैपन। इसके बाद मैं घर आता हूँ, अपना कंप्यूटर ऑन करता हूँ एंड एक लास्ट बार GTA सैन एंड्रियास इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। आई एम प्रेइंग व्हाइल द गेम इज इंस्टॉलिंग एंड गेस करो भाई क्या हुआ? इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, कोई एरर नहीं। मैंने आइकन पे क्लिक किया और आवाज सुनता हूँ भाई द इंट्रो ब्लेस्ड माई ईयर्स। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था भाई, ऐसा लग रहा था कि मैं सपने में हूँ। तुम सोच नहीं सकते मैं पूरा टाइम इतना बड़ा स्माइल लेकर वो गेम खेल रहा था, सिविलियंस पे गाड़ी चला रहा था, पुलिस वो सब कर रहा था एज कार्ल जॉनसन जो टॉमी वर्सेटी नहीं कर सकता था। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, GTA सैन एंड्रियास खेलकर मेरा दिमाग ही फट गया। एंड उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हो गया दैट गॉड एग्जिस्ट, भगवान होते हैं, देयर हैज टू बी अ हायर पावर। भाई वो हैं एंड उन्होंने मेरा दर्द देखा एंड मेरी मदद की। लाइक सोचो, मल्टीपल सीडीज, मल्टीपल ट्राइज, इतने सारे लोगों के ट्राई करने के बाद भी वो गेम नहीं चल रहा था। सेम सीडी सेम प्रोसेस बट दिस टाइम गॉड वाज ऑन माय साइड। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। भगवान को आखिरकार दिख गया एक 9-10 साल का बच्चा किसी दुख दर्द से गुजर रहा है एंड उनसे देखा नहीं गया। ये थी मेरी कहानी, हाउ GTA सैन एंड्रियास मेड मी बिलीव इन गॉड। कैसे एक वीडियो गेम ने प्रूव कर दिया कि भगवान रियल है। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। Can you say subscribe to Just Here for Memes? Subscribe to Just Here for Memes.